नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम सुनेंगे पौष माह की सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन व्रती को सोमवार व्रत का फल तभी मिलता है जब वह सोमवार व्रत को करता है और उसकी कथा पढ़ता है। सोमवार व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ही रखा जाता है। इस व्रत को करने से शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। एक राज्य में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही प्रतापी और दानी था, किंतु उसे पुत्र नहीं था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे नाथ, यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है, परंतु पुत्र वियोग से यह बहुत दुखी रहता है। तब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इसके नसीब में पुत्र सुख नहीं लिखा है। परंतु पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत ही बड़ा भक्त है, तो क्या आप इसकी भक्ति का इतना फल भी नहीं दे सकते कि वह पुत्र प्राप्त कर सके। पार्वती जी के बड़े आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को एक पुत्र दिया, परंतु उस पुत्र की उम्र केवल 16 वर्ष की ही थी। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से उस खुशी उसकी नष्ट हो गई। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इससे व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। जब वह लड़का 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद की रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या की विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की एक आंख के काने होने के कारण बहुत चिंतित थे। उन्हें इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर बैठे। उसी समय उस लड़की के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क पर एक विचार आया कि उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखी हुई बात पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया और उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो दुख प्रकट करने लगे।
मामा के रोने की विलाप करने की स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की ही आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती ने आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ होने पर राजा और अमर उसके मामा को महल में ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।